नमस्कार दोस्तों, एसएसआई फर्नीचर डीलर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको राउंड बॉक्स बनाकर बताएंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा इस प्रकार का बॉक्स किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बॉक्स बनाने के लिए 30 इंच चौड़ा और 78 इंच लंबा प्लाईवुड में से एक टुकड़ा काट के रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से दोनों साइड से हम 6 बाई 6 का निशान लगाएंगे और उसको गुनिया की सहायता से इस प्रकार से निशान यहाँ पर लंबा उतार लेंगे। तो ये हमारा देखिए दोनों साइड से हमने यहाँ पे निशान कर लिया 6 इंच का। और जो हमारा पॉइंट बनता है वहां पर हमने एक कील मार लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रेम कटिंग करेंगे वो हम करेंगे 1 इंच 3 सूत का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच 3 सूत का निशान लगाएंगे। जो ये हमारा 6 इंच का निशान है वो 6 इंच का हम राउंड रखेंगे और ये 1 इंच 3 सूत का हम इसमें फ्रेम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा दोनों साइड जो है फ्लेक्सिबल, जो 5 mm फ्लेक्सिबल शीट होता है उसका डबल लेयर हम लगाएंगे। तो दोनों को मिला के दोनों साइड में ये 2 इंच की मोटाई में हो जाएगा, यानी कि 5 सूत दोनों साइड मिला के 5 सूत हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल मोटाई है जो बॉर्डर की वो 2 इंच हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच 3 सूत का निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 इंच का जो हमारा पॉइंट बना था वहां पर हम क्या करेंगे, 17 नंबर कील से इस प्रकार से निशान कर लेंगे। आप चाहो तो पंच से भी कर सकते हो। और यहाँ पर हम देखिए एक कंपास घुमाने के लिए एक बीडिंग में हमने यहाँ पे कील मार के रखी है। ये देखिए, ये जो कील है इसकी दोनों की लंबाई 6 इंच है और इस दोनों के बीच का जो स्पेस है वो 1 इंच 3 सूत का है। जिस साइज का हमें फ्रेम कटिंग करना उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जो है कंपास बना लिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा 6 इंच का पॉइंट था वहां पर हम इसको कील को फिक्स कर लेंगे और इस कंपास को इस प्रकार से घुमा लेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको कील हल्का सा बाहर रखना है ताकि निशान प्लाईवुड पे आसानी से आ जाए। तो जो हमारा कंपास का निशान है वो देखिए 6 बाई 6 का हमारा जो राउंड का निशान है वो इस प्रकार से इसके अंदर प्लाईवुड पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पट्टी को निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा निशान एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। इस प्रकार से 1 इंच 3 सूत का हमारा फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर का राउंड है उसको हम क्या करेंगे, मोटा मोटा कटर मशीन से कट कर लेंगे। आप चाहो तो जिक्सो की सहायता से भी कट कर सकते हो, लेकिन बाहर का राउंड है, बड़ा राउंड है, तो आसानी से आप कटर मशीन से भी कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा रहता है उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की सहायता से फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहो तो फरसी की सहायता से भी कर सकते हो। यहाँ पर हम ग्राइंडर की सहायता से इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेते हैं। और जो हमारी जो धार है बाहर की वो एकदम गुनिया में रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको फिनिशिंग करना है। अगर आप ग्राइंडर से कर रहे हो तो एकदम परफेक्ट तरीके से गुनिया में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की सहायता से इसकी सफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो बाहर का राउंड है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया। 6 बाई 6 का जो हमारा राउंड है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। इसी प्रकार हम प्लाईवुड के चारों कोने वो कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमारा जो निशान है वो 1 इंच 3 सूत का है। तो चारों कोने हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बाई 6 की कटिंग कर ली है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच 3 सूत का फ्रेम कटिंग कर लेंगे। जो बीच का प्लाईवुड है उसको हम निकाल देंगे और 1 इंच 3 सूत का हम चारों साइड से फ्रेम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सीधा वाला भाग है उसको हम कटर मशीन की सहायता से कटिंग कर लेंगे और जो बाद में राउंड रहेगा अंदर का उसको हम जिक्सो की सहायता से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा वाला भाग जो है कटर मशीन से कटिंग कर लिया और अब जो कॉर्नर है अंदर का राउंड वाला जो हमने कंपास से निशान बनाया था उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिक्सो चला के इसको जिक्सो की सहायता से कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्नीचर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलर इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू कारपेंटर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिक्सो की सहायता से यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कॉर्नर है एक साइड का कटिंग हो गया और इसी प्रकार हम फटाफट से जो बाकी के 3 कॉर्नर उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, जो हमारा फ्रेम है वो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो हमारा फ्रेम है 1 इंच 3 सूत का हमारा पूरा फ्रेम है और इसके कॉर्नर जो है बाहर से 6 बाई 6 के हमने यहाँ पे आपको पहले बता दिया था राउंड में कटिंग किए हुए। तो इस प्रकार की हमें 2 फ्रेम कटिंग कर लेना है, एक पीछे की और एक सामने की। तो दोनों फ्रेम को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बराबर रख लेंगे और 17 नंबर कील के साथ से एक बार कच्चा इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुनिया की सहायता से निशान उतारेंगे, क्योंकि जो हमारा ये बॉक्स है
इसकी डेप्थ जो है वो 14 इंच रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में फ्रेम के दोनों फ्रेम के बीच में जो है 12-12 इंच के सपोर्ट डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर फ्लेक्सिबल प्लाई घुमाएंगे और बीच के अंदर 8 mm प्लाईवुड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुनिया की सहायता से निशान उतार लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट से इसके अंदर सपोर्ट डाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम सपोर्ट लगाएंगे वो 1 इंच 3 सूत का पट्टी है और लंबाई की अगर बात करें तो 12.5 इंच का लंबाई है इसका पट्टी का। तो दोनों साइड से जो हमारा फ्रेम फिटिंग हो जाएगा, 1.25 इंच का इस साइड से और 1.25 इंच का पीछे की साइड से। तो इसकी जो टोटल गहराई है वो 14 इंच हो जाएगी इस प्रकार से। तो फटाफट से देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पे सपोर्ट डाल देना है। ये जो आप सपोर्ट डाल रहे हैं ये 4 फीट के हिसाब से हमने यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि जो हमारी प्लाईवुड है जो सीधा वाला भाग है वहाँ पर हम क्या करेंगे 8 mm प्लाईवुड लगाएंगे। तो वो जो हमारी प्लाईवुड रहेगी 4-4 फीट की में लग जाएगी और बाकी के जो सपोर्ट हम बीच में और लगाएंगे ताकि ये जो बॉक्स है मजबूत रहे, क्योंकि इसमें जो है पूरा काम सपोर्ट का है। सपोर्ट के बिना एकदम परफेक्ट तरीके से ये कभी भी फिक्स होगा ही नहीं और मजबूत भी नहीं रहेगा। तो हमेशा इसके अंदर आपको सपोर्ट मजबूत डालना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमारा फ्लेक्सिबल आएगा वहाँ पे भी हमारा जॉइंट होने वाला है। तो ये देखिए हमारा जो एक बार हमने यहाँ पे 4 सपोर्ट डाल दिए हैं, तो दोनों जो हमारे सपोर्ट है ऊपर के और वो 1.5 इंच के है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमारा जो प्लाईवुड 8 mm का स्टार्ट होगा और यहाँ नीचे वाली है इसके एक पोला जो पना का प्लाई वहाँ तक आएगा और नीचे हम फ्लेक्सिबल सीट लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा फ्रेम हो गया और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर बीच में सपोर्ट और डालेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट हमारे बहुत कम है तो हमें इसके अंदर और सपोर्ट डालना पड़ेगा। तो इसके सेंटर में जितने भी सपोर्ट है इन सब के सेंटर में हम एक एक सपोर्ट और डाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने सपोर्ट डाल दिए और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सीधा वाला भाग है वहाँ पर हम क्या करेंगे 9 mm का जो हमारा प्लाईवुड होता है उसको हम फिक्स करेंगे और बाकी जो सपोर्ट बचे हुए वहाँ पर हम राउंड में जो हमारी फ्लेक्सिबल सीट होती है वो हम यहाँ पे घुमाने वाले हैं। तो जो हमारी फ्लेक्सिबल सीट रहेगी वो 5 mm की हम डबल लेयर घुमाएंगे। तो दोनों को मिला के उसका जो थिकनेस होता है वो 9 mm ही होता है। इसके लिए हम यहाँ पे 9 mm प्लाईवुड जो हमारा सेंटर का है यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं। आप चाहो तो पूरा फ्लेक्सिबल सीट भी घुमा सकते हो, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे फ्लेक्सिबल सीट सिर्फ राउंड राउंड का जो हमारा भाग है वहीं पे हम घुमाएंगे और जो बीच का सीधा वाला हमारा भाग है यहाँ पर हम 9 mm जो हमारा प्लाईवुड है वो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से फेविकॉल लगा लेते हैं धार पे और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 9 mm प्लाईवुड है वो हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो अंदर वाला भाग है उसके अंदर हमारा प्लाईवुड लगा लिया और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहर का साइड है इसका वहाँ पर भी हम प्लाईवुड लगा लेते हैं और इसको पलटी करके फिर जो अंदर का दूसरा वाला भाग है और बाहर का दूसरा वाला भाग है वहाँ पर हम इसको 9 mm प्लाईवुड लगा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा प्लाईवुड लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब अगर इसके थिकनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 इंच का हमारा इसका थिकनेस हो गया है इस प्रकार से। और अंदर की साइड से हम क्या करेंगे, एक बार फ्लेक्सिबल सीट है वो हम इस प्रकार से इसके अंदर डालकर चेक कर लेना है। आपको जो फ्लेक्सिबल सीट होता है उसको पहले चेक करना ज़रूरी है और क्योंकि इसके अंदर अंदर हम फिक्स करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी साइज़ वो एकदम परफेक्ट तरीके से राउंड के अंदर बैठना भी चाहिए और जो हमारा सीट है वो परफेक्ट तरीके से आना भी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से एकदम पूरा मेजरमेंट चेक करके कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए चेक कर लिया और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो धार है उसके ऊपर फेविकोल लगा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल सीट को फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सीट हमने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसके अंदर फिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फेविकोल लगा लेंगे अच्छे से और उसके बाद एक सीट इसके ऊपर और घुमाएंगे। तो जो हमारी फ्लेक्सिबल है उसका मैं आपको पहले बताया था कि डबल लेयर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, अंदर की साइड में भी डबल लेयर
और बाहर की साइड में भी डबल लेयर, क्योंकि हमारी जो फ्लेक्सिबल सीट है वो 5 mm की है, तो आपको डबल लेयर घुमाना ज़रूरी है, तभी जाके जो हमारा 9 mm का प्लाईवुड है उसका और जो हमारी फ्लेक्सिबल सीट है उसका थिकनेस बराबर सेट होगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से फेविकोल लगा लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर दूसरा लेयर भी घुमा लेते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल घुमा लिया, 2 डबल लेयर, और एकदम राउंड में एकदम परफेक्ट तरीके से ये बैठ गया। और ये जो हमारा 9 mm का थिकनेस था उसके लेवल में भी ये देखिए हो गया है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने एक साइड अंदर, दोनों साइड में जो हमने अंदर की साइड में घुमा लिया, और अब जो हमारा बाहर का साइड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डबल लेयर और घुमाएंगे। जैसे कि अंदर से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और जो बाहर का आप भाग देख रहे हैं यहाँ पर भी हम डबल लेयर घुमाने वाले हैं। तो फटाफट से चलिए डबल लेयर हम इसके ऊपर भी फ्लेक्सिबल सीट फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो हमारा फ्लेक्सिबल सीट लगाने का काम इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की साइड में लेमिनेट पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लेमिनेट है वुडन कलर का लेमिनेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा लेमिनेट है उसको मिला लेंगे अच्छे से। जो जॉइंट आने वाला है, सिंगल जॉइंट आएगा इसके अंदर हमारा, तो उसको हम क्या करेंगे अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद अच्छे से इसके अंदर फेविकोल लगा के इसको यहाँ पे लेमिनेट इसका हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेमिनेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से वुडन कलर का हमने इसके अंदर पूरा लेमिनेट यहाँ पे देख सकते हैं राउंड के अंदर परफेक्ट तरीके से हमारा जो चिपक गया है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको कम से कम 5-6 घंटे सुखाएंगे, और 5-6 घंटे सुखाने के बाद हम क्या करें, इसके अंदर जो पीछे का बैक साइड है वो फिक्स कर लेते हैं। तो पीछे का जो बैक साइड है वो हमने पहले से कटिंग करके रखा है, उसके अंदर भी हमने अंदर की साइड में पूरा लेमिनेट पेस्ट कर लिया है। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्नीचर और हार्डवेयर फिटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलर इस चैनल पे लेके आता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम न्यू वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से जो हमारा बैक सीट है 12 mm का प्लाईवुड है यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो उसको हम क्या करेंगे, कील के साथ ऐसे फिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर स्क्रू और लगाएंगे। तो आप कभी भी अगर बैक सीट लगाते हो, चाहे वो आप वार्डरोब बनाओ चाहे बेड बनाओ कुछ भी, आपको कील के साथ साथ स्क्रू जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि काफ़ी मजबूत होता है आपका बैक सीट, कभी भी खुलेगा नहीं किसी भी हालत में। तो हमेशा स्क्रू का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है उसका हमने बैक सीट फिक्स कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है वो पूरा बनकर तैयार हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसको हम दीवार में फिक्स कर लेंगे। तो दीवार में फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा फर्श है फर्श से हम 10 इंच ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 18 mm का एक प्लाईवुड का टुकड़ा रख लिया 10 इंच का और इसके ऊपर हम रख कर इसको फिक्स कर देंगे। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये जो हमारा शोरूम तैयार हो रहा है कपड़े का, अगर आपको इसका फाइनल वीडियो देखना है जब हमारा ये शोरूम बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसका भी हमारा जो शोरूम जब से ही फाइनल हो जाएगा तो उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।